अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो है बन, डबल रोटी या स्लाइस है। डबल रोटी की बहुत सारी अकसाम हैं। इसे मैदे से बनाया जाता है और डबल रोटी से ही यानी इसके अकसाम हैं बर्गर, बन, डबल रोटी और इसी तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं होते यानी बच्चे और बूढ़े, या फिर जिन लोगों को डॉक्टर्स ने नरम ग़िज़ा खाने के लिए कहा गया होता है, यानी मरीज़ों को आम तौर पर बन इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अगर बात की जाए उनकी ग़िज़ाई अज्जा की, तो इसमें निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर पाई जाती है। इसका मिजाज तर गर्म है। मिकदार खुराक 1 से 2 बन है। इसके फ़वाइद में भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। अगर मरीज़ बच्चे या बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं होते नरम ग़िज़ा समझकर इस्तेमाल करते हैं, ये जल्द हज़म भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता कोई दिल का मरीज़ है तो वो बन खाने के बजाय रस खाए, क्योंकि उसकी तैयारी में नहायत नाकिस किस्म का रोगन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की शरह बुलंद होने का ख़तरा पाया जाता है। बहुत से लोगों के लिए नाश्ते में डबल रोटी, ब्रेड का इस्तेमाल सबसे बड़ी चॉइस है, क्योंकि ये जल्द और बआसानी तैयार होती है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो इस रेशेदार ग़िज़ा को खाने से पहले अपनी सांसें रोक लीजिए। यहाँ हम इस मुज़र सेहत ग़िज़ा से परहेज़ की चंद नागुज़ीर वजूहात पेश करते हैं। ब्लड शुगर में इजाफे का बाइस। ब्रेड का इस्तेमाल ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल में इजाफे का बाइस बनती है। कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बाइस। ब्रेड का इस्तेमाल दिल के अवारिस में मुब्तला करने वाले LDL टाइट कोलेस्ट्रॉल में 60% इजाफे, लहमियात का 60% इजाफे का बाइस बनती है। लहमियात की फरावानी ब्रेड में पाया जाने वाला बुनियादी जुज़ गंदम है, जिसमें ग्लूटेन, प्रोटीन, लहमियात की वाफिर मिकदार होती है। और मुताले से साबित हुआ है कि लहमियात की फरावानी खुराक की नाली को नुकसान, थकावट, पखाने में बाकायदगी के अलावा जो है उफाड़ेपन का बायस बनती है। मुज़र सेहत अज्जा की मौजूदगी ब्रेड की बहुत सी अक़साम में शुगर या बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज, कार्न सिरप और दूसरे मुज़र सेहत अज्जा मुरतब किए जाते हैं। ब्रेड में ये और दूसरे महफूज करने वाले केमिकल सेहत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करते हैं। ब्रेड को गहराई से देखते हैं। ब्रेड एक्चुअल में 4 चीज़ों से बनती है: मैदा, पानी, और मैदा पानी को मिलाकर जो बना लिया जाता है, जिसमें हम रोटी बनाते हैं, और जिससे तीसरा नमक और चौथा यीस्ट। और ये जो चीज़ें जो हैं आपस में मिल जाती हैं, तो ये एक ऑक्सीडेटेड है यीस्ट, और ये चौथा जो है ये नेचुरल है। ब्रेड को ज़्यादा देर तक स्टोव करके रखा जा सकता है। दूसरा, टेस्ट ज़्यादा हो जाता है नमक डालने से, और तीसरा जो नमक डालने से ग्लूटेन स्टैंड्स होते हैं जो ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये जो है इसको आटे को जो है इंग्लिश में कहते हैं नीकिंग द डो, और जब आप ये करते हैं आटे के अंदर जो ग्लूटेन मौजूद होता है वो साथ छोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेड एक पीस में बने रहते हैं, और नमक डालने से ग्लूटेन स्टैंड्स और मजबूत हो जाते हैं। फिर हमारा चौथा इंग्रेडिएंट्स आता है जिसे कहते हैं यीस्ट। सिंगल सेल ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि फंगाई ग्रुप में आते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो है करते हैं तो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोसेस को स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा कि इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल्स की सूरत में होते हैं रिलीज़ होते हैं और ग्लूटेन स्टैंड्स में टैप हो जाते हैं, जिससे ब्रेड फूलती है। तो आप नोट करेंगे कि कैसे ब्रेड के अंदर बहुत से गोल शेप के बबल्स होते हैं। इससे इथेनॉल भी जो है रिलीज़ होती है। असल में इथेनॉल अल्कोहल ही होती है। तो उस अल्कोहल का क्या फ़ायदा होता है, जब हम इस फर्मेंटेड आटे को ओवन के अंदर डालते हैं, बेक करना शुरू करते हैं, इथेनॉल जो है एवापोरेट होता है, और इथेनॉल जो होता है वो एवापोरेट से ब्रेड और फूलना शुरू हो जाती है। यहाँ भी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये एवापोरेट जब होती है इथेनॉल जो है वो एपोरेट नहीं होता, बल्कि जो इसके जो केमिकल होते हैं
जो 1920 में इस पर रिसर्च की गई थी कि 0.04 से लेकर 1.9 तक इसमें अल्कोहल पाया जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं, इतनी छोटी मिकदार में अल्कोहल से कुछ नहीं होता, बल्कि इससे ब्रेड के टेस्ट में इजाफा होता है। तो उम्मीद है वीवर्स आप जो हैं वो ब्रेड के इस्तेमाल से वाकिफ़ हो चुके होंगे। आप इसको इस्तेमाल करें और इसको अपना हिस्सा बनाएं। अल्लाह हाफिज़ वीवर्स।